तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिहार की तस्वीर है जहां पर 6,000 करोड़ की सौगात। और उससे पहले आप ये देखिए कि वो रोड शो के जरिए मंच तक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे, उनकी ठीक दाहिने तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आएंगे और उनके बाईं तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। तो थोड़ी देर में मंच से संबोधित करेंगे। ये देखिए मंच तैयार है और उस मंच तक फिलहाल वो पहुंच रहे हैं। मोदी जी आने वाले हैं और ये देखिए काफिला बढ़ता हुआ उनका। और इस बीच जो बड़ी सौगात है वो तो देंगे ही, लेकिन मिशन बिहार पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 3 हफ्ते में ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब दौरा है। आने वाले वक्त में और भी प्रधानमंत्री के दौरे हैं, जो कि ये कहा जा रहा है कि चुनावी जो रैलियां होंगी वो आने वाले वक्त में और ज्यादा होंगी। लेकिन एक बड़ी सौगात आज बिहार के लोगों को मिलने वाली है। उसके पीछे की वजह यह है कि बिहार में जो लड़ाई है वो बहुत इस बार शानदार होने वाली है, ऐसा लोग मान रहे हैं। और इसीलिए अब जब सिवान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री तो उनके स्वागत के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और इस उत्साह के बीच प्रधानमंत्री आप देखिए पहुंच गए हैं सिवान और कुछ ही मिनटों में वो मंच पर होंगे। और मंच से आज क्या कुछ कहेंगे इस चुनावी सभा के दौरान, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खास ये है कि आज लोगों को आपको दिखा रहे हैं सौगात भी मिल रही है। तो आज का ये दौरा बेहद अहम है और इस दौरे को लेकर के लगातार निशाने पर भी हैं विपक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सिवान में आज जो सबसे अहम बात है, 400 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली वैशाली देवरिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी करेंगे और कई ट्रेनों की सेवाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं। इस यात्रा में बिहार और उड़ीसा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी कुछ वो बोल सकते हैं, क्योंकि योग दिवस भी आने वाला है। तो बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अब मेक इन इंडिया का जिक्र प्रधानमंत्री हर जगह करते हैं और अभी 3 देशों की यात्रा से प्रधानमंत्री फिलहाल लौटे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस दौरे के बाद से विपक्ष में खलबली है और जब वो मंच से बोलेंगे उसके बाद प्रतिक्रिया आने भी शुरू होंगी। आपको बता दें कि सिवान जिले के जसौली में ये जनसभा हो रही है। यहां से वे बिहार को नई वंदे भारत ट्रेन, रेलवे लाइन समेत 6,000 करोड़ के परियोजनाओं की सौगात देंगे। और नीतीश कुमार भी फिलहाल पहुंच गए हैं सिवान। आप देखिए सम्राट चौधरी, पूरी की पूरी सरकार इस वक्त लगभग सिवान में मौजूद है। सुबह आज 12 बजे से ज्यादा यानी 12:30 बजे का वक्त होने वाला है और लगभग यही वक्त तय किया गया था 11 बजे के बाद का, जब वो वहां पहुंचेंगे। यूपी के कुशीनगर होकर सिवान पहुंच रहे हैं। सिवान में ये तमाम लोग आपको नजर आएंगे। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे हैं। तमाम एनडीए के नेता मंच पर आपको दिखेंगे और बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस रैली में पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के 22 शहरों में सीवरेज और जल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वंदे भारत गोरखपुर से पाटलिपुत्र तक चलनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त भी आज यहीं से जारी करेंगे। बीते 3 सप्ताह में ये उनका बिहार का दूसरा दौरा है और आने वाले वक्त में ये दौरे और बढ़ेंगे। उसके पीछे की सिर्फ जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि आने वाले वक्त में चुनाव है, क्योंकि एक बार अगर आचार संहिता लग गई उसके बाद किसी परियोजना की शुरुआत, किसी परियोजना का ऐलान नहीं हो सकता। लिहाजा अभी जब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है तब तक बिहार को ये सौगात दी जा रही है। और इस भीड़ में आप देखिए हर तरफ से फूलों की बरसात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रही है। वहाँ आसपास जो लोग मौजूद हैं वो लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और बिहार बीजेपी के लिए इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था, लेकिन फिलहाल बीजेपी की सीटें तो जरूर ज्यादा हुई थी लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी। उसके बाद वो नीतीश कुमार
आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ आए, फिर सरकार बनी, लेकिन इस बार गठबंधन में फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीटों को लेकर के भी अभी कोई बात फाइनल नहीं हुई। आने वाले वक्त में सीटों को लेकर के भी बात फाइनल होनी है कि कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और अगर चिराग इस गठबंधन में रहते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान क्या इस गठबंधन में रहते हैं, और चिराग पासवान अगर गठबंधन में रहते हैं तो कितनी सीटों की डिमांड करेंगे। लेकिन चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी वो खुद चुनाव लड़ेंगे और किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ने की बात वो कह रहे हैं उनकी पार्टी ने तय किया है। और चिराग पासवान इसलिए महत्वपूर्ण, उनका जिक्र इसलिए क्योंकि वो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, मोदी सरकार के सहयोगी हैं केंद्र सरकार में, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब बिहार से चुनाव लड़ेंगे, इससे पार्टी और मजबूत होगी। तो ये सब सारे समीकरण हैं जिसको साधना है भारतीय जनता पार्टी को, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल बहुत अहम है। जब वो बिहार जाते हैं तो जाहिर तौर पर इन सारे मुद्दों पर उनसे बात होगी। और ये देखिए, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, ये लोग आपको नजर आएंगे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम आपको इस रथ पर नजर आएंगे और बिहार के सीएम भी आपको नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव, जो कि विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार निशाना साध रहे हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि परिवारवाद, जो आरोप उन पर लगता रहा, उसके बाद उन्होंने पलटवार कर दिया और ये कहा कि एनडीए में परिवारवाद है। एनडीए को उन्होंने नेशनल दामाद आयोग बता दिया। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री आज क्या मंच से बोलते हैं, क्योंकि खूब हंगामा हो रहा है तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के। तेजस्वी यादव लगातार निशाना साध रहे हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री बोलते हैं आज मंच से, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन परियोजनाओं के बीच में जब भी कोई बड़ा नेता दिल्ली से जाता है तो वो जंगल राज का जिक्र जरूर करता है और ये कहता है कि लालू यादव के राज में जंगल राज था। तो क्या प्रधानमंत्री एक बार फिर से उसी जंगल राज का जिक्र करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन स्वागत जबरदस्त प्रधानमंत्री का हो रहा है और कुछ ही मिनटों में वो मंच पर पहुंचने वाले हैं और मंच पर पहुंचकर वो सबसे पहले सौगात देंगे और उसके बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को गोरखपुर से पटना जाना है उनके लिए अब आसान हो गया है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है गोरखपुर से पाटलिपुत्र तक, जो कि कई स्टेशन पर रुकेगी और फिर सीधे पटना पहुंचेगी। तो बिहार में पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काफिला मंच की तरफ बढ़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे और इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।